इस कहानी की शुरुआत में हम एक जंगल को देखते हैं जहाँ पर एक खतरनाक डायनासोर एक जूनियर नाम के बेबी टर्बो डायनासोर का शिकार करने के लिए उसका पीछा कर रहा था। भागते हुए बेबी टर्बो का पैर एक पत्थर से जा टकराता है और वो वहीं पर गिर जाता है। और जैसे ही वो खूंखार डायनासोर उस बेबी टर्बो को मारने के लिए उस पर हमला करता है, वहाँ पर उस बेबी टर्बो के डैड आ जाते हैं और उस खूंखार डायनासोर को मार गिराते हैं। जूनियर की जान बचाने के बाद वो अपने बेटे से कहता है कि तुम एक टर्बोसोरस के बच्चे हो और आने वाले कल के राजा, इसीलिए तुम्हें दूसरे डायनासोर का शिकार करना है, ना कि उनका शिकार बनना। इसके बाद वो अपने बेटे जूनियर को एक चोटी पर लेके जाता है और उसे अपने राज्य को दिखाते हुए कहता है कि मैंने इसे अपने खून पसीने से कमाया है, लेकिन तुम्हें देखते हुए नहीं लग रहा कि तुम इसके काबिल बन पाओगे। और अगली सुबह से वो जूनियर की ट्रेनिंग भी शुरू कर देता है। रास्ते में वो एक नदी पर जाता है जहाँ पर वो अपने बेटे को बताता है कि यदि तुम कभी खो जाओ तो इस नदी के रास्ते अपने घर तक आ सकते हो। तभी रास्ते में उन्हें कुछ डायनासोर दिखाई देते हैं, जिसे देखकर स्पेकल जूनियर को उनका शिकार करने को कहता है, लेकिन जूनियर उनका शिकार कर नहीं पाता और वो डायनासोर जूनियर को उठाकर पानी में फेंक देते हैं। ये देखकर जूनियर के डैड स्पेकल काफी निराश होता है और वो जूनियर को टर्बोसोरस के नाम पर कलंक बताते हुए वहाँ से चला जाता है। रात में जब जूनियर सो रहा होता है तो वो अपने आप से काफी दुखी था और वो अपनी माँ को याद करके रोने लगता है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर उसके डैड आते हैं जो जूनियर को समझाने की कोशिश करते हैं कि दुनिया पे एक बहुत ही बड़ा खतरा आने वाला है और हमें जीने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना होगा। और इसी के साथ स्पेकल जूनियर को हमेशा बचाने का वादा करता है। अगले दिन जूनियर अकेले ही शिकार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बुरी तरीके से फेल होता है। तभी वहाँ पर रैप्टर गैंग के डायनासोर आकर जूनियर को पकड़ लेते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए अपने डैड को आवाज लगाने लगता है, जिसे सुनकर उसके डैड भागते हुए जूनियर के पास आते हैं। लेकिन रैप्टर जब स्पेकल को देखते हैं तो जूनियर को वो अपनी पीठ पर लाद कर वहाँ से भागने लगते हैं। स्पेकल जूनियर को बचाने के लिए उनका पीछा कर रहा था। वहीं रास्ते में एक ब्रिज आता है जहाँ पर वो रैप्टर स्पेकल के ऊपर हमला कर देते हैं। स्पेकल्स उन सबको तो पुल से नीचे फेंक देता है, लेकिन इसमें वो भी फिसल कर नीचे पानी में गिर जाता है। पानी में गिरते ही वो बेहोश हो जाता है, लेकिन जब उसे जूनियर की याद आती है तो वो तुरंत पानी से बाहर निकलता है। और इसके बाद स्पेकल उन रैप्टर के स्मेल और उनके पंजों के निशान को देखकर उनका पीछा करने का सोचता है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर बारिश शुरू हो जाती है, जिससे रैप्टर के पंजे के निशान और स्मेल दोनों मिट जाते हैं। इस बात से वो काफी दुखी होता है। उधर जब जूनियर की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक चट्टान के गड्ढे में पाता है, जहाँ पर उसके जैसे बहुत सारे बेबी डायनासोर थे। वहीं पर एक नुकीले पंजों वाला डायनासोर होता है जो अपने नुकीले पंजे से जूनियर को डराने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि वो जूनियर को कोई चोट पहुंचाता, वहाँ पर ब्लू नाम की एक डायनासोर आती है और वो जूनियर को उससे बचाती है। थोड़ी ही देर में वहाँ पर वो तीनों रैप्टर भी आ जाते हैं, जो उन सभी बेबी डायनासोर को एक जगह पे इकट्ठा करते हैं और उनमें से 3 डायनासोर को अलग करके अपने साथ चट्टान के ऊपर ले आते हैं। और इस प्रकार हमें ये पता चलता है कि वो रैप्टर सिर्फ जूनियर को नहीं बल्कि उसके जैसे कई सारे बेबी डायनासोर को भी किडनैप किया था। इसके बाद हम स्पेकल्स को देखते हैं जो जूनियर की तलाश में इधर उधर भटक रहा था और काफी लंबा सफर तय करने की वजह से वो थक कर वहीं जमीन पर गिर गया। वहीं पे स्पेकल को दूर से एक वेजिटेरियन डायनासोर जिसका नाम साई होता है वो उसे देख रहा था। साई की नजर थोड़ी कमजोर होती है, लेकिन उसके सूंघने की शक्ति काफी तेज थी। साई स्पेकल्स को जमीन पर गिरा देखकर उस पर हमला करता है, लेकिन स्पेकल्स साई को ही पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। तो साई उससे कहता है कि मुझे लगा कि तुम वही डायनासोर हो जिसने मेरे साथी सेसी को किडनैप किया था। साई स्पेकल से बात करते हुए थोड़ा डर भी रहा था कि कहीं वो उसे खा ना जाए, लेकिन स्पेकल साई से कहता है कि मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा अगर तुम मेरे बेटे को ढूंढने में मेरी मदद करोगे। साई उसकी मदद करने को तैयार हो जाता है और क्योंकि उसकी सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है, इसीलिए वो स्पेकल को लेकर उन रैप्टर की आती हुई स्मेल की दिशा की ओर निकल पड़ता है। इधर जूनियर रहने के लिए वहाँ के कई गुफाओं में जाता है, लेकिन हर जगह से बाकी के बेबी डायनासोर उसे वहाँ से भगा देते थे। वहीं एक डस्टी नाम का एक बेबी डायनासोर उन रैप्टर की पॉटी वाली गुफा में छुपा होता है और वो जूनियर को भी उसी के साथ वहीं रहने को कहता है। तभी वहाँ पर ब्लू आ जाती है और वो जूनियर से पूछती है कि तुम इस बदबूदार जगह पर क्या कर रहे हो। तो जूनियर उससे कहता है कि मैं अपने घर जाने के लिए अपने डैड का इंतजार कर रहा हूँ। इस पर ब्लू उससे कहती है कि यहाँ से कोई भी आज तक जिंदा वापस नहीं जा पाया, लेकिन फिर भी जूनियर उससे कहता है कि मेरे डैड मुझे बचाने के लिए जरूर आएंगे। उधर स्पेकल साई के साथ एक गुफा तक पहुंच जाता है और जब स्पेकल उस गुफा के अंदर जाने लगता है तो साई उससे कहता है कि वहाँ पर मत जाओ, मुझे वहाँ से खतरे की बू आ रही है।
लेकिन स्पेकल्स उसकी बातों को नजरअंदाज करके सीधा उस गुफा में चला जाता है। गुफा के अंदर बड़े बड़े स्कॉर्पियन उन दोनों पर हमला कर देते हैं, तो स्पेकल्स उन स्कॉर्पियन का डटकर मुकाबला करता है और आखिरकार उन्हें हरा देता है। लेकिन उस फाइट के दौरान एक स्कॉर्पियन का डंक स्पेकल के पैरों में चुभ गई थी, जिसकी वजह से उसके शरीर में पूरा जहर फैलने लगता है, जिसे देखकर साई उसका इलाज करने के लिए कहता है। लेकिन स्पेकल्स उसे मना करके लगातार आगे बढ़ता जाता है। आगे जाने पर स्पेकल जब काफी कमजोर हो जाता है तो वो वहीं पर गिर जाता है। थोड़ी ही देर में जहाँ पर वो गिरा होता है वहाँ की रेत हिलने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों जाकर एक गुफा में गिरते हैं। स्पेकल की जब आंख खुलती है तो वो एक मादा रैप्टर डायनासोर को देखता है जो साई पर हमला करने वाली थी, लेकिन सही समय पर आकर स्पेकल उसे बचा लेता है। और इसके बाद स्पेकल और उस रैप्टर के बीच में फाइट होने लगती है, जहाँ पर वो रैप्टर स्पेकल से कहती है कि मैंने तुम्हारी जान बचाई और तुम मुझे ही मार रहे हो। ये सुनकर स्पेकल शांत हो जाता है। दरअसल जब वो दोनों उस गुफा में गिरे थे तो रैप्टर ने स्पेकल्स के जख्मों पर जड़ी बूटी लगा दी थी और उसी की वजह से स्पेकल ठीक हुआ था। वहीं पर वो रैप्टर उन्हें अपना नाम फैंग बताती है और वो उन्हें अपनी खोई हुई बेटी के बारे में भी बताती है। इधर एक बार फिर से वो रैप्टर उन बेबी डायनासोर के पास आते हैं और इस बार वो डस्टी को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। और ये सब जूनियर चुपचाप देख रहा था क्योंकि वो उनके सामने कुछ भी कर नहीं सकता था। लेकिन जूनियर ब्लू के साथ मिलकर डस्टी को बचाने और वहां से निकलने का डिसाइड करता है। और इसके बाद वो दोनों एक फ्लाइंग डायनो को पकड़कर उसे भोजन का लालच देकर उससे बाहर की दुनिया के बारे में पूछते हैं। और वो उससे ये भी पूछते हैं कि वो लोग जब बेबी डायनासोर को ले जाते हैं तो वो उनका क्या करते हैं। इस पर वो फ्लाइंग डायनो उन्हें बताता है कि बाहर एक ज्वालामुखी की चट्टान है जहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक और विशाल डायनासोर रहता है, जिसके लिए वो रैप्टर उन बेबी डायनासोर को भोजन के रूप में ले जाते हैं। उस मॉन्स्टर डायनासोर के छोटे छोटे बच्चे हैं जो उन बेबी डायनासोर के साथ खेलते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उन्हें मारकर खा जाते हैं। वहीं एक बेबी डायनो कहता है कि कभी ना कभी तो हमारी बारी भी आएगी। इस पर जूनियर कहता है कि अगर हम सब मिलकर काम करें तो यहाँ से भाग सकते हैं। इधर स्पेकल्स, फैंग और साई को रात में एक तालाब दिखाई देता है जहाँ पर दुनिया के सबसे बड़े डायनासोर रहते थे। वो तीनों जाकर उसी तालाब में अपनी प्यास बुझाते हैं। वहीं पर वो देखते हैं कि कुछ शरारती डायनो उन बड़े डायनासोर के अंडे चुरा रहे थे। ये देखकर फैंग स्पेकल से उनके अंडे को बचाने के लिए कहती है, लेकिन स्पेकल उसके साथ जाने से मना कर देता है। तो फैंग अकेले ही उनके अंडे को बचाने के लिए निकल जाती है। ये देखकर स्पेकल ना चाहते हुए भी उसके पीछे जाने लगता है। वो तीनों मिलकर उन शरारती डायनासोर को मार भगाते हैं और इसके बाद वो तीनों अपने आगे के सफर पर निकल पड़ते हैं। इधर वो फ्लाइंग डायनो जूनियर और ब्लू को बताता है कि इस गड्ढे के बाहर एक नदी है जिसको पार करने के बाद उन्हें लावा के छोटे छोटे गड्ढे पार करने होंगे। नदी की बात सुनकर जूनियर को अपने डैड की बात याद आती है। उसके डैड ने उससे एक बार कहा था कि यदि तुम कहीं खो जाओगे तो इस नदी के रास्ते अपने घर आ सकते हो। थोड़ी ही देर में वहाँ पर स्वाड आकर उन्हें अपने प्लान के बारे में बताता है और वो सभी वहाँ से भागने के लिए रात का इंतजार करने लगते हैं। जैसे ही रात होती है तो फ्लाइंग डायनो उन्हें बताता है कि वहाँ पर रखवाली करने वाला रैप्टर सो रहा है, तो वो सभी मौका देखकर वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन जैसे ही वो सभी वहाँ से निकलने ही वाले होते हैं तभी वहाँ पर वो रैप्टर डायनो आ जाता है जिसने उन्हें किडनैप किया था। दरअसल उनके प्लान के बारे में उन्हें बताने वाला कोई और नहीं बल्कि वही नुकीले नेल वाला डायनासोर था। वो तीनों रैप्टर उन सभी का पीछा करने लगते हैं। वहीं पे स्वाड मौका देखकर एक गड्ढे में छुप जाता है। इधर जूनियर और ब्लू भागते भागते लावा के खाई के पास आकर रुक जाते हैं, जिसकी वजह से वो पकड़े जाते हैं। वहीं साई अपने सूंघने की शक्ति से उन्हें उस स्थान पर ले आता है जहाँ पर वो रैप्टर रहते थे। वहाँ पर वो लोग एक रैप्टर को पकड़कर अपने बेबी डायनासोर के बारे में पूछने लगते हैं। वो रैप्टर अपनी मौत के डर से उन्हें सब कुछ सच सच बता देता है कि वो सारे बेबी डायनासोर कहाँ पर हैं। साई अपने फ्रेंड का बदला लेने के लिए उस रैप्टर को अपनी पूंछ से मारकर खाई में गिरा देता है। वहाँ से जब वो लोग कुछ आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक हलचल होती है जिससे उनका पूरा रास्ता पत्थरों से घिर जाता है। तभी वहाँ पर उन्हें वो वही बड़े डायनासोर दिखाई देते हैं जिनका उन्होंने अंडे को बचाया था। वो डायनो जब उन्हें मुसीबत में देखते हैं तो उनके रास्ते से उन पत्थरों को हटा देते हैं। रास्ते में उन्हें बहुत सारे रैप्टर मिलते हैं जिनका वो लोग डटकर सामना करते हैं और उन्हें मार गिराते हैं। वहीं स्वाड उस मैदान के पास जाता और सभी बेबी डायनासोर को वहां पर रैप्टर के ना होने की खबर देता है। ये सुनकर सभी बेबी डायनासोर वहां से भागने लगते हैं। उसमें ब्लू और जूनियर भी होते हैं। स्वाड, ब्लू और जूनियर तीनों नदी की ओर भागते हैं, लेकिन रास्ते में उन्हें वही नुकीले पंजों वाला डायनो मिलता है जिसके साथ कुछ रैप्टर डायनो भी थे। लेकिन स्वाड अकेला ही उनका सामना करता और उन्हें मार भगाता है, लेकिन वो एक रैप्टर के पंजों में फंस गया था जिसे जूनियर और ब्लू किसी तरह बचा लेते हैं।
इसके बाद वो तीनों अपने घर जाने के लिए पास की नदी में कूद जाते हैं, लेकिन वो अपने घर जाने के बजाय नदी के बहाव के साथ उस ज्वालामुखी पहाड़ के नीचे की गुफा में चले जाते हैं जहाँ पर वो मॉन्स्टर डायनासोर रहता था। उस गुफा के अंदर वो लोग डस्टी से मिलते हैं जो अभी भी जिंदा था। वो सभी डस्टी से मिलकर काफी खुश होते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पर वो मॉन्स्टर डायनासोर के बच्चे आ जाते हैं और वो आते के साथ उन पर हमला कर देते हैं। इतने में वहाँ पर स्पेकल्स और फैंग भी आ जाते हैं। ब्लू अपनी मॉम फैंग से मिलकर काफी खुश होती है। स्पेकल किसी तरह उन बेबी डायनासोर को वहाँ से भगा देता है और इसके बाद वो सभी अपनी फैमिली से मिलकर काफी खुश होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वो मॉन्स्टर डायनासोर आ जाता है जिससे बचने के लिए वो सभी एक गुफा में चले जाते हैं, लेकिन जूनियर पीछे ही छूट गया था। ये देखकर स्पेकल जूनियर को बचाने के लिए बाहर आता है। उसके साथ फैंग भी थी और वो दोनों मिलकर उस मॉन्स्टर डायनासोर से लड़ने लगते हैं। उधर जूनियर को उस मॉन्स्टर डायनासोर के बच्चे काफी परेशान कर रहे थे, तो जूनियर किसी तरह उनसे लड़कर उन्हें मार गिराता है। इधर वो मॉन्स्टर डायनासोर सभी पर काफी भारी पड़ रहा था और वो उन्हें बुरी तरह से मारता है। इसके बाद वो मॉन्स्टर डायनासोर जूनियर और उसके दोस्तों की ओर जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में वो गुफा हिलने लगती है और उसमें से बड़े बड़े पत्थर नीचे गिरने लगते हैं। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए उस गुफा से बाहर भागने लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर डायनासोर उसी गुफा में दब जाता है। उसी दौरान जूनियर को भी चोट लग जाती है जिसकी वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन स्पेकल्स जूनियर को मरा समझकर काफी दुखी हो रहा था। वहीं पे साइज सभी को बताता है कि यहाँ पर थोड़ी ही देर में वो लावा फूटने वाला है, लेकिन सभी लोग जूनियर को लेकर काफी दुखी थे। और तभी थोड़ी ही देर में जूनियर को होश आ जाता है जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश होते हैं। और अब वहाँ पर ज्वालामुखी फूटने वाला था, इसीलिए सभी लोग वहाँ से जल्दी से भागने लगते हैं, लेकिन वहाँ से बाहर जाने का रास्ता बंद था, जिसकी वजह से वो सभी लोग अंदर ही फंसे थे। इतने में वहाँ पर वो मॉन्स्टर डायनासोर आ जाता है जो लावा में लिपटकर काफी खूंखार हो गया था। स्पेकल उसे देखकर सभी को एक तरफ हटने का कहकर उसे अपने आप को टारगेट करने को कहता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर डायनासोर स्पेकल पर हमला करता है, स्पेकल बड़े ही चालाकी से वहाँ से हट जाता है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर डायनासोर वहाँ के चट्टानों से टकरा जाता है, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। और उसी के साथ वहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी खुल जाता है, जिससे होकर वो सभी गुफा से बाहर निकल आते हैं। और इसके बाद वो सभी अपने अपने घर की ओर निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, and please subscribe to my channel and press that bell icon.